आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो एक साथ कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वो है लेखिका, वो है सामाजिक कार्यकर्ता। तो आइए सुनते हैं विविध रंगी प्रतिभा की धनी सुधा मूर्ति से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। नमस्ते सुधा जी। नमस्ते। सुधा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। धन्यवाद धन्यवाद। हम फोन पर सिर्फ बात कर रहे हैं तब लग रहा है कि आपसे बहुत ऊर्जा मिल रही है। जाहिर है कि आप जैसी शख्सियत से जब बात करना हो तो समझ नहीं आता है कि सवाल कहाँ से शुरू करें। तो इसके लिए हम लोगों ने फेसबुक पर अपने श्रोताओं से कुछ प्रश्न मांगे थे, तो कुछ सवाल उनके हैं, तो हमें लगता है हम पहले उसी से शुरुआत करते हैं सुधा जी। वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हिंदी तो बहुत अच्छा नहीं है। जी जी जी, कोई बात नहीं। पर्टिकुलरली ग्रामर अच्छा नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात कम्युनिकेट हो जाती है और दिल तक पहुँचती है, ये बहुत जरूरी है। ओके जी। इसलिए मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आप इतने लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात कम्युनिकेट होनी चाहिए। हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजा, सृष्टि उपाध्याय जी हैं। इन्होंने लिखा है कि आप पुरुष, बच्चे, महिला जो भी है जिसकी आप समाज सेवा जब करती हैं, तो आपको कैसे ये महसूस होता है कि वो सच बोल रहा है, या यूं कहें कि कैसे आप उसके ऊपर भरोसा करती हैं? हम अंदाज कर सकते हैं। आउट ऑफ 199 टाइम्स वी आर राइट, क्योंकि हमको एग्जिट बोलते होता है, और वो क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, और क्रॉस चेकिंग करते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा उनसे बात करके पता हो जाता है कि ये सच बोलते हैं क्या नहीं। अच्छा। सब लोग उनके डिफिकल्टीज बोलते हैं जी, लेकिन हमको आदत पड़ता है कि लोगों को कितना भरोसा करना, कितना नहीं करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अनुभव भी आपके साथ जुड़ा है जो आपको ये बता देता है कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है, या वो एक है। दूसरा एक होता है कि इतने सालों में हमने देखा है ना पैटर्न कैसा होता है लोगों का। जी। अनुभव ये है, ये पुस्तक से नहीं मिलता है। हाँ, काम करना पड़ता है। ये कंप्यूटर में भी नहीं मिलता है। तो लोगों के साथ हम 24 साल से जी बातचीत करना, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उस समय मालूम हो जाता है कौन सच है कौन सच नहीं है। तो ये जिंदगी का जो सबक है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से मिलता है, लोगों से जुड़ने पर ही मिलता है। बिल्कुल। क्षितिजा सावंत जी आजकल आपकी किताब पढ़ रही हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, और बहुत खुश हैं, बहुत तारीफ लिखी है इन्होंने कि आपकी शैली जो है, आपका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने लिखा कि बस 2 दिन में मैं इसको पूरा कर लूंगी। उसके बाद उनके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 सवाल हमें लिखकर भेजे हैं। पहला है कि युवाओं को कैसे जीवन को दिशा दी जाए? आजकल इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत है और कंपैरिजन आता है। पेरेंट्स दोनों काम करते हैं जी, और उतना समय वो बच्चे के ऊपर दे सकते हैं। दादा दादी नहीं तो नाना नानी भी नहीं रहते हैं जी। क्या कर सको, हम उनके ऊपर नजर रखना और उनके साथ बात करना। आपको बच्चा क्या होना चाहिए जी, वही सही मार्ग में हम वही राह चलना, मतलब हम वही करें जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ जी, आपको बच्चा पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए बच्चों के साथ बैठ के जी, और बच्चों को जरा वो क्या मांगते हैं उससे जरा कम देना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है उनके लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आता है, शेयरिंग नहीं आता है। आजकल वो क्या बोलते हैं उससे जरा कम देना और इंतजार करके देना। ये तो हो गई कि पेरेंटिंग की बात, यानी कि माता पिता अभिभावक इस बात का ख्याल रखें। निगाह रखने की जो बात आपने कही, तो अक्सर इसका गलत परिणाम भी तो आता है। निगाह मैंने ऑल द टाइम लुकिंग एट देम नॉट द करेक्ट थिंग। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चा किस साथ फ्रेंडशिप करता है जी। ऐसा इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। और आपको सही नहीं लगा उस समय भी आप बोल सकते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लाइफ में देखा है ऐसा नहीं होता है जी। मालूम ही नहीं तो एकदम आपको शौक होता है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे
सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है, तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। ये तो हो गई कि माता पिता क्या समझे, लेकिन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू जनरेशन के लिए क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं बोलती हूँ आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है जी फ्री इंडिया में, आपको पैदा हुआ है जी इसीलिए उसका अच्छा पढ़ाना, लोगों को मदद करना और अच्छा ठीक से रहना, मैं बोलती हूँ वो एक तपस होता है। जी और उत्तम आरोग्य रखना, मतलब स्वस्थ रहें। विशेष ध्यान देना, लोगों को मदद करना और क्या काम करते हैं वो अच्छा काम करना, जी वो बोल सकती हूँ मैं। अच्छा काम की बात आपने कही सुधा जी, तो हमारे एक श्रोता लिखकर भेज रहे हैं, कुलिश जोशी जी कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन मूल्यों का क्या महत्व है? सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। तो ये जो वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये इनके लिए मार्गदर्शक बन सकता है युवाओं के लिए? मुझे तो लगता है हार्ड वर्क तो शॉर्टकट नहीं है, ओके। और बच्चों को सिखाना चाहिए कि वर्क एथिक्स अच्छा होना चाहिए। यानी कि अगर हम बहुत दूरगामी परिणाम अगर हमको अच्छा चाहिए तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं है, और इससे मन शांत होता है। अच्छा, नहीं तो आप अपना आत्महत्या देख रहे हैं, नेगेटिविटी देख रहे हैं, जी होता है। बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना जी, और उससे टेंशन आ जाता है जी। लेकिन फिर भी आसपास देख के एक तुलना तो होती ही है जब हम आप नहीं, बहुत। वो कम करना, मैं बोलती हूँ घर में वो कम करना। मैं कभी भी तुलना बच्चों के और बच्चों का नहीं किया जी और हमारे क्या है उसमें ही रहना। जी मैं बोलती थी देखो हमारे घर में क्या है जी। उसमें हम आराम रह सकते हैं। और आप मेहनत करना, आपके इंटेलिजेंस में क्या कर सकते हैं वो करना। कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी। जी, यानी कि परेशानी का सबसे जो मुख्य कारण है वो तुलना करना है, किसी और को देखना है।
अरे एवरी फ्लावर इज डिफरेंट और एवरी फ्लावर इज ब्यूटीफुल। जी अभी आज क्या करते हैं, वो क्लासमेट से कंपेयर करता है, जी कल मासी के बच्चों से करता है, परसों चाचा के बच्चे से करता है, जी बाद में वाइफ से करता है, जी। वाइफ हस्बैंड से करती है। ऐसा तुलना करना शुरू किया तो इसको एंड नहीं है ना जी। इसीलिए तुलना छोड़ देना और हमारे औकात में क्या है वो हम मैक्सिमाइजेशन कर। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। हा 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 माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आप एक सफल महिला हैं, सब कुछ है आपके पास, आपने इतनी किताबें लिखी, समाज सेवा कर रही हैं। बहुत आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति कैसे इतना सब कुछ कर सकता है। तो ये क्षमता जो है वो सब में नहीं होती, तो दिक्कत तो होती है जो बहुत ज्ञानी न हो या बुद्धि बहुत तीव्र न हो। तो मेरे स्थिति में ऐसा बोलती हूँ मैं, जी। मुझे बहुत आई हैव वेरी गुड सपोर्ट। अभी घर में सपोर्ट था, मेरे माता पिता से, मेरी बहन है, और नारायण मूर्ति जी ने कभी नहीं मुझे बोलते हैं कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। जी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जब कहा कि आपके पति का आपको सपोर्ट है, तो हमारी एक श्रोता रश्मि जी लिखकर भेज रही हैं कि कई वर्षों से जहन में है कि ब्याह के बाद यानी विवाह के बाद आपको भी क्या हम आम औरतों की तरह आवाज उठाने के लिए रोका गया या आत्मसम्मान के लिए आपको भी संघर्ष करना पड़ा? मैं मूर्ति को शादी से पहले जानती थी जी। और हमने बता दिया मूर्ति जी देखिए, in many issues I won't agree with you. जी। Some issues I 100% agree with you. और हमारा इंडिविजुअल स्पेस रहना चाहिए जी। तो इसीलिए हम संघर्ष के लिए अवकाश नहीं देते हैं। आवाज उठाना से फायदा नहीं, हम बोलते हैं हम ये कर सकते, ये करते हैं और मूर्ति से भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखिए हम इन्फोसिस बिल्ड कर रहे थे ना नारायण मूर्ति जी, जी। उस समय वो एक महीने में 20 दिन बाहर रहते थे जी। हम उनको कभी नहीं पूछा कि घर से आप मोर देन 200 डेज आप बाहर है, हम कैसे करेंगे, हमको कंपेनियनशिप नहीं है जी। और कभी नहीं बोला। और इन्फोसिस के शुरुआत में हमारे पास पैसे नहीं थे जी। मैं 10 साल मैचिंग ब्लाउज पीस नहीं लिया क्योंकि हमने सोचा कि सब पैसे क्या करते हैं वो हम इकट्ठा करके बच्चों के लिए रखना, क्योंकि वो पढ़ रहे थे जी। पता नहीं इन्फोसिस बड़ा होता है क्या नहीं मालूम नहीं था जी। तो उसी को हम स्पेस दिया सो दैट ही कैन ग्रो।
ऐसे ही मूर्ति साहब हमें देते हैं। वो बोलते हैं उसका पैशन सोशल वर्क है, करने दो, हम उनसे कुछ नहीं मांगते हैं जी। वो पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, यानी कि आपस में एक दूसरे को हम मौका दें, उनको पूरा समय दें एक दूसरे को अपने मन का करने के लिए। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। पाके कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। पाके कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। जब आप इन्फोसिस के फाउंडेशन के समय पर पहुंची हैं तो हम थोड़ा उसके पहले चलते हैं, विवाह के पहले के आपके दौर के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारी कहानियां आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सुधा जी। ओके। मूर्ति साहब पुणे में काम करते थे, हम भी उधर ही काम करते थे और हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जी। उनसे मूर्ति का मुलाकात हो गया और मूर्ति 4 साल के बाद हमने शादी किया। मूर्ति वो छोटे से जॉब में थे जी। और इन बिटवीन उनको ऐसा लगा कि नहीं मैं एक अनाथ आश्रम होना चाहिए। अच्छा। ऐसा कुछ कुछ बहुत आदर्श उनके मन में था। हाँ हाँ। बाद में वो 4 साल के बाद शादी किया
और शादी करने के बाद लड़की हुई। लड़की होने के बाद नारायण मूर्ति नौकरी छोड़ दिया और इन्फोसिस शुरू किया। ऐसा लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आया मुझे, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन हो गया, लेकिन वो चलता है। मुझे मालूम नहीं था कि इन्फोसिस बड़ा होता है नहीं होता है, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वो काम अच्छा काम करते हैं, उनका वर्क एथिक्स अच्छा है और वो आदर्शवादी है जी, इसलिए वही अच्छा लगा कि और कुछ बैड हैबिट्स भी नहीं है। So we work like that and then we did it. और सुना कि एक ही कॉफी आप लोग खरीद पाते थे, कुछ ऐसा भी था पैसे का मामला? नारायण मूर्ति कॉफी पीते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। अच्छा। और ओके, हम क्या डोसा इडली लिया तो 1/2 पीते और उनका बिल मैं ही देती थी। तो वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आया उनके मन में? नहीं, हम तो बहुत क्लियर थे एक दूसरे के मन में। अच्छा। हाँ। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मूर्ति का अवार्ड, ऐसा नहीं। हम बोलते हैं हम उनके साथ सब काम किया है ना जी, तो दोनों को मिलके ही वो मिलता है, हम बोलते हैं। हाँ, क्या बात है। तो चलिए, दोनों के मिलने की बात आ रही है तो एक अच्छा सा गीत, आप फिल्मों की भी बहुत शौकीन है, तो कोई? शौकीन हूँ, बहुत सिनेमा देखती हूँ और बॉलीवुड में फेवरेट है। नारायण मूर्ति मेरे जैसे नहीं देखते हैं। तो चलिए, आपके पसंद का कोई गीत आप बताएं तो हम यहाँ सुनवाएंगे श्रोताओं को। बहुत है, सूरज हुआ मध्यम बहुत अच्छा लगता है मुझे। सूरज हुआ मध्यम, चलिए ये सुन लेंगे। काजोल और शाहरुख के साथ। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है
ही खो रही हूँ सनम। ओ माहिया वे तेरे इश्क में, हाँ डूब के पार मैं हो रही हूँ सनम। सागर हुआ प्यासा, रात जगने लगी, शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मत्थम, चांद चलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। गीत के बाद हम फिर बात शुरू करते हैं। सुधा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम पति पत्नी को मिलकर रहना चाहिए, फिर भी एक दूसरे को समय भी अपना अपना देना चाहिए, स्पेस। नहीं तो मुश्किल हो जाता है। जी, नारायण जी की बहुत सारी आदर्श बातें थी, समाज सेवा करना, या आप भी बहुत करती हैं। तो संगीता लाखे जी प्रश्न कर रही हैं कि समाज सेवा का आपका स्वरूप क्या होता है, कैसे करती हैं आप? हमारा फाउंडेशन है, उधर हम काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर हम हैंडल किया है, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, हरिकेन, जी ऐसा बहुत किया है। 16,000 शौचालय हमने बनवाया है जी, 70,000 लाइब्रेरीज बनवाया है और हजारों मकान बनवाया है, रोड किया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने लगभग सभी क्षेत्र पर काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट तक से भी आपने काम किया है, और अनाथ आश्रम बहुत सारे बनवाए, ग्रामीण विकास के काम किए, शिक्षा के किया है। अच्छा, और देवदासी के साथ काम किया है, तालाब बनवाया है। लोग शहीद होते हैं ना, हमारा लोग शहीद, उनका फैमिली को मदद किया है। 24 साल है, वो छोटा टाइम नहीं है ना। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। दरे ना दरे ना दरे ना दरे ना धूमता ना दरे ना दरे ना दरे ना दरे ना धूमता ना।
होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, होके अपने पर ही तो होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। सुधा जी, राजेश कुमार चौहान जी पूछ रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्याधियां बढ़ रही हैं, यानी कि दिक्कतें बहुत हैं, तो इनको रोकने के लिए बुद्धिजीवी लोग और अन्य लोग भी गंभीर नहीं हैं, क्यों? मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड है, सबके ऊपर मेरा राय नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। और राजकारण ये सब मुझे मैं देखती भी नहीं जी। मेरा काम है ना, वो भगवान का काम है जी। और मैं ऐसा सोचती हूँ एवरीडे, मुझे हर दिन मुझे हॉलीडे है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे काम का स्ट्रेस ही मुझे नहीं लगता है। क्या बात है? संडे मुझे फर्क ही नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा है, तो भगवान ने मुझे इतना अच्छा काम दिया है, उसमें ही मैं मग्न होती हूँ। पॉलिटिक्स और ये बुद्धिजीवी ऐसा नहीं सोचती भी नहीं। ये बात तो बहुत बड़ी बात आपने कही। और जब आप खुद को सोचती हैं कि आज प्रतिदिन छुट्टी का दिन है, तभी इतना कुछ आप कर रही हैं, इतनी ढेर सारी आपने किताबें लिख रखी हैं, लगभग हर क्षेत्र में आपने लिखी हैं किताबें, यात्रा संस्मरण भी है, बच्चों के लिए भी लिखी हैं, और टेक्निकल बुक्स, यात्रा, नॉवेल्स जी, एंड माय एक्सपीरियंसेस इन इन्फोसिस फाउंडेशन। कैसे इतना लिख लेती हैं, कैसे कर लेती हैं इतना काम? मैं बाल्य में ही लिखती थी, लेकिन फाउंडेशन ज्वाइन होने के बाद मेरा कैनवास बड़ा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा लिखती हूँ। मेरे लिखने को मुझे अच्छा लगता है, और सुबह उठ के लिखती हूँ मैं, और हर रोज नहीं, कभी लिखती हूँ, उस समय मैं सुबह लिखती हूँ। अच्छा, शाम को नहीं। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? आप तो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं, यहाँ तक कि हमारे एक श्रोता, 2 लोगों ने लिखकर भेजा है, नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी और जोगेंद्र जी ने, कि आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और आप अपने अनुभव साझा करें समाज सेवा के क्षेत्र में, ताकि आप जैसा हम बन तो नहीं सकते, हाँ कोशिश जरूर कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि हम ज्यादा किया है जी, हमारे कैपेसिटी में क्या होता है वो कर सकते हैं। मेरा प्रेरणा डिफरेंट एज में डिफरेंट लोग हैं। अच्छा, मैं बाल्य में मेरे नाना जी थे, वो स्कूल टीचर थे, संस्कृत पंडित थे। मेरे नानी जी अनपढ़ थी, लेकिन बहुत दिलवाले थी, इसीलिए मैंने दान करना उधर सीखा। अच्छा। बाद में मेरे पिताजी डॉक्टर थे, वो बोलते थे मेरे मंदिर माने अस्पताल, मेरे पेशेंट ही मेरे भगवान है। अच्छा। वो ऐसे काम करते थे। अरे शिक्षिका थी, उनसे इम्पोर्टेंट ऑफ गुड वैल्यूज और स्टडीज वो हमने सीखा। ऐसा जीवन में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पीपल मुझे प्रेरणा मिली। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान
तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना, सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल, जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए
जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए टूटी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हमारी एक श्रोता लिखकर भेज रही हैं सुधा जी, नीलम पांडे हैं। ये लिखती हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल स्कूल जाना ज़रूरी है क्या, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको वो सब नहीं मिल पाता है, और जाहिर है कि फिर जो ये बच्चे जो होते हैं उनमें आत्मविश्वास कम होता है। देखिए, मैं तो गाँव में रूरल स्कूल में पढ़ के आई हूँ। अभी आत्मविश्वास क्यों कम होता है कि घर में भी हम आत्मविश्वास देना चाहिए ना बच्चों को। आपको इंग्लिश नहीं आता है, हमको ये नहीं आता है, उनको देखो ऐसा नहीं करना। अरे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, अच्छा हुआ, वो हमारा मातृभाषा है, अच्छा पढ़िए, उसके साथ अंग्रेजी भी अच्छा पढ़िए जी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है जी। मैं कन्नड़ा मीडियम की लड़की हूँ, मैं कन्नड़ा मीडियम में ही सीखा है। कॉलेज में जाने के बाद मैंने इंग्लिश सीखा। अच्छा। अभी मैं 16 साल तक एक पैराग्राफ इंग्लिश लिख नहीं पाती थी। हमारा कॉन्फिडेंस क्या कम नहीं है, क्या बात लेकिन कॉन्फिडेंस का क्या है, आपका आत्मविश्वास को होना चाहिए। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए मेरे साथ क्या होता है, मेरा प्लस पॉइंट्स क्या है, मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है। इंटरनेशनल स्कूल से ही बच्चे लोग बहुत बड़े होते हैं। मुझे आई डोंट एग्री विद दैट। इट इज द चाइल्ड व्हिच मेक्स इट्स माइंड, हर माइंड और हिज माइंड। अभी एक बच्चा ऐसा सोच लिया तो मैं अच्छा करता हूँ, मैं मेहनत से काम करता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ता हूँ जी, ऐसा किया तो कर सकते हैं। क्या बात है, यानी कि कम होता है, हम नहीं बोलते हैं। हाँ। वो सही है क्या नहीं है वो अलग है, लेकिन उतना नहीं मिलता है। लेकिन मिलने के बाद उसका यूज कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल सही। पहला बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस माता पिता ने घर में शुरू करना चाहिए। मैं उनको डरो, इनको डरो, उनको सलाम करो, ऐसा नहीं। आप अच्छा काम करना और आप लैंग्वेज अच्छा सीखना, बोथ मदर टंग और इंग्लिश दोनों अच्छा सीखना, मेहनत से काम करना और मेहनत से पढ़ाई करना, और लीगली एथिकली राइट है तो कभी भी लाचा घबराना नहीं है। Whenever you are legally ethically right, you should not be scared. डरना नहीं चाहिए, फिर डरना नहीं। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो,
मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से दाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। देवीदास सौदागर जी पूछ रहे हैं कि लिखावण की शुरुआत कैसे की, और ग्रंथालय निर्माण के बारे में भी हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा। उसके बारे में मैंने लिखा है। मेरे नाना जी स्कूल टीचर थे और हम बचपन में उनके घर में ही पाला, उधर ही थे वो पाला, उनके घर में थे, हम थे जी। वो मुझे संस्कृत सिखाते थे और कन्नड़ा भी सिखाते थे। अच्छा। ये हमारा मदर टंग है। और मुझे 6 साल 7 साल की लड़की को लाइब्रेरी लेके जाते थे। मुझे लाइब्रेरी जाने का मौका 7-8 साल में ही मिला। वो छोटा लाइब्रेरी था, हमारे गांव में था। हम दोनों चल के जाते थे और मैं 12 साल लाइब्रेरी में क्या बुक्स है, किताबें हैं, हमने सब पढ़ी थी। एक दिन हम वापस आ रहे थे लाइब्रेरी से घर। उस समय हमने हमारे नाना जी ने पूछा, बेटा कन्नड़ा में एक पोएम है, इफ आई हैव विंग्स लाइक बर्ड, हम क्या करते हैं जी, वो कंप्लीट करते हैं क्या? अच्छा। वो कविता आप कंप्लीट कीजिए। वो पहले लाइन बताया। अच्छा। वो लाइन ऐसा है कि मुझे पक्षी जैसा विंग्स है तो जी, वो मैं
रानी के घर जाती हूँ, मैं उद्यानवन जाती हूँ, अच्छा। अलका नगरी जाती हूँ, ऐसा कुछ इमेजिनेशन है। हाँ, हमने बोला मुझे पक्षी जैसा विंग है तो मैं नेबरिंग और दूसरा लाइब्रेरी को जाती हूँ और पुस्तक पढ़ती हूँ। क्या बात है। तो बहुत आश्चर्य हुआ, बेटा आप कैसे ऐसे क्यों बोल दिया? हमने बोला पुस्तक पढ़ना, किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ नहीं बोले। घर आने के बाद वो बताया कि बेटा हम कभी भी ऐसा नहीं सुना है कि मुझे पंख है तो मैं उड़ जाती रही और दूसरे लाइब्रेरी को उड़ जाती रहे। ऐसा हम कभी नहीं सोचा था कि आप बताएंगे ऐसा। आपकी पुस्तक में इतना प्रेम है, आपके पास पैसा होता है ना जरूरत से ज्यादा, उस समय आप एक लाइब्रेरी करना, आपका ये हैबिट मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। पैसे आने के बाद मुझे उनका नाना जी का बात याद आ गया जी। और हमने एक ऐसा शुरू किया, अभी 70,000 लाइब्रेरी बनवाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा सपना देखे या उसको जब कल्पना की उड़ान पंख मिले तो वो लाइब्रेरी में जाना चाहे, क्योंकि आमतौर पे जैसे आपने बताया कि वो बोला कि जैसे विंग मिल जाए पक्षी को तो वो अलकापुरी जाना चाहेगा या किसी बगीचे में जाना चाहेगा, लेकिन आपके लिए शायद लाइब्रेरी ही बगीचा है। इसीलिए मैंने बहुत यंग एज से बहुत पढ़ती थी और लेखन भी लिखती थी स्कूल में। लेकिन एक बात ये बताइए, जिसको पढ़ने का शौक न हो वो क्या करे? आप नहीं पढ़ा तो जीवन में बहुत आप खो जाते हैं। मैं सबको विनम्र से बोलती हूँ और बताती हूँ, प्लीज पढ़िए। अच्छा। पढ़ने का शौक सबसे अच्छा शौक है लाइफ में, टीवी से ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान का भंडार आ जाता है और आप कितना एंजॉय कर सकते हैं। आप आत्मचरित्र, कविता कितना आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने से हमारा ज्ञान भी अच्छा होता है और बहुत अच्छा आदत भी पड़ता है।
के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध रंगी प्रतिभा की धनी सुधा मूर्ति से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी तकनीकी सहयोगी तेजश्री शेट्टे, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।